अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। आज का वीडियो का विषय है जन्नत। दरअसल जन्नत एक ऐसा शब्द है जो दुनिया के तकरीबन सभी प्राचीन भाषाओं में ये शब्द मिलता है। शायद कोई ऐसी कौम, कोई ऐसा समूह देश का इस पृथ्वी ग्रह पर नहीं मिलता जहाँ पर ये शब्द न पाया जाता हो। जैसे अरबी में जन्नत और फिरदौस और संस्कृत में स्वर्ग और स्थानीय भारतीय भाषाओं में बैकुंठ, मगधी भाषा में गालिबन निर्वाण, इंग्लिश में पैराडाइज। इसी तरीके से ये चीनी भाषा, जापानी भाषा, सभी में ये शब्द मिलता है। यानी इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ने यानी ईश्वर ने तकरीबन सभी आज से 1400 साल पहले की पुरानी भाषाओं में अपने दूत, पैगंबर, ऋषि, अवतार आदि भेजे हैं, जिन्होंने उसी अपनी कौम की भाषा में संदेश दिया है। मीनिंग देखिए भाई, जन्नत की मीनिंग है ऐसी जगह जहाँ पर इंसान की सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। वहाँ पर ना कोई कभी बीमार होगा, ना कभी मौत आएगी, ना वहाँ टट्टी पेशाब थूकेगा। वहाँ कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा की ज़िंदगी रहेगी, हमेशा इंसान जवान रहेगा। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ईश्वर ने नहीं बताई है, जो जन्नत में हमें मिलने वाली है। यहाँ दुनिया में हम एक खूबसूरत औरत को देख करके हमारा दिल में तरह तरह के ख्याल पाने के पैदा होने लगते हैं। ऐसी औरतों से, दुनिया की ऐसी खूबसूरत औरतों से भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत औरतें वहाँ पर होंगी, जिनको अप्सरा या हूर आदि भाषाओं में, दरअसल सभी भाषाओं में वो बात सभी भाषाओं में बताई गई है और सभी प्राचीन भाषाओं में पर्यायवाची शब्द इसके मिलेंगे आप हमें। वहाँ हमारी खूबसूरती और बढ़ जाएगी, हमारी जिस्मानी ताकत और बढ़ जाएगी, हमारी लंबाई चौड़ाई और बढ़ जाएगी। ऐसी जगह का नाम जन्नत है। उसके पर्यायवाची शब्द सभी भाषाओं में है। सबकी मीनिंग, ताज्जुब की बात है कि सबकी मीनिंग वही मिलती है। हर एक समाज में वो मीनिंग बताई जाती है उस भाषा, उस शब्द की। समर्थन
दरअसल ये शब्द ऐसा है जिसका समर्थन किया प्रथम मनु, जिनसे मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, उन्होंने समर्थन किया है। उन्हीं को अरबी या अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग या अरबी जानने वाले लोग आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। यानी आदम से आदमी शब्द की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं के बारे में ईसाई समाज एडम के नाम से उनको जानता है और हमारे जैन भाई संभवतः उनको आदिमानव के नाम से जानते हैं। दरअसल यही प्रथम पुरुष हैं जिनका सभी प्राचीन भाषाओं में इनका अनुवादित नाम मिलता है उस भाषा में, लेकिन मीनिंग सबकी वही है। और इन्हीं से पूरी दुनिया में इंसानी संतानों, इनकी संतानों की उत्पत्ति हुई और फैले और फैल रहे हैं। प्रथम मनु यानी आदम के बाद समर्थन किया नूह अलैहिस्सलाम यानी नोआ के नाम से ईसाई जानते हैं इन्हें। मुस्लिम जो है नूह अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। और सिंधु स्थान में इन्हें लोग सत्यव्रत के नाम से जानते हैं। दरअसल वो जो बाढ़ वाली पानी वाली कथा है वो सभी समाज में मिलती है, जिससे इनकी पहचान होती है। कथा एक ही है लेकिन व्यक्ति का नाम भाषाओं में अलग अलग है, लेकिन सबकी मीनिंग एक है। एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग भाषाओं में जिक्र किया गया है। अब हम समर्थन करने वालों का नाम दे रहे हैं शार्ट में, आप खुद ही आगे खोज कर सकते हैं और बातों की। हिंदुस्तान में यानी सिंधु स्थान में अगर हम देखें तो श्री राम जी ने समर्थन किया, श्री कृष्ण जी ने स्वर्ग का समर्थन किया, गौतम बुद्ध जी ने निर्वाण का समर्थन किया। दरअसल निर्वाण ये स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द है। हरदेव बाहरी ने जो शब्दकोश लिखा है उसमें लिखा है स्वर्गवास का मतलब होता है निर्वाणवास, यानी स्वर्ग में रहना। और इसी तरीके से ईसाई समाज में ईसा अलैहिस्सलाम ने समर्थन किया है। यहूदी समाज में मूसा अलैहिस्सलाम ने समर्थन किया है जन्नत का। और मुस्लिम समाज में आखिरी अवतार, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी समर्थन किया है। इस तरीके से जितने भी इस इंसानी इतिहास में नेक अच्छे लोग हुए हैं, लगभग सभी ने समर्थन किया है, जिनको हम पैगंबर, ऋषि, अवतार, बुद्ध, प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। अब अगर जो भाई स्वर्ग का समर्थन नहीं करता, जन्नत का समर्थन नहीं करता, निर्वाण का समर्थन नहीं करता, वो एक तरीके से इन महान पुरुषों को झूठा कहीं न कहीं मानता है। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो झूठ मान रहा है इस बात को, यानी उनको झूठा साबित करता है। अब सवाल है सिलेबस। ये जन्नत यानी स्वर्ग यानी निर्वाण यानी पैराडाइज को हासिल करने का सिलेबस क्या है? दरअसल इसके लिए सिलेबस
ईश्वरीय ग्रंथ हैं, ईश्वरीय शास्त्र हैं, जो प्रथम पुरुष यानी प्रथम मनु से शुरू होकर आज तक हमें गाइड के लिए ईश्वर ने भेजा है। लेकिन इस वक्त जो अंतिम ग्रंथ है कुरान, यही ऐसी पुस्तक है जो बिल्कुल सुरक्षित है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, न कर पाए हैं लोग। ये अंतिम किताब आने की वजह यही है दरअसल कि इसके पहले जितनी भी किताबें आईं उसमें लोगों ने बदलाव कर दिया, कुछ चीज़ घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया, यानी धर्म में हानि कर दी। तो जो मैं सच समर्थक पार्टी के नाम से जो चैनल चला रहा हूँ और इसमें जो एक एक मुद्दा उठाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ईश्वर के पाठ्यक्रमानुसार अल्लाह के निशाब के हिसाब से, यानी सिलेबस के रोशनी में उसका हल क्या बताया गया है, कोशिश की जाती है कि मौजूदा जो समस्याएं हैं उसका हल उस शास्त्र की रोशनी में बताया जाए, सिलेबस की रोशनी में बताया जाए, ताकि दुनिया में शांति कायम हो, अपराध कम हो और पर्यावरण प्रदूषण संतुलित हो, और मृत्यु बाद हमें इसका इनाम, पुरस्कार जन्नत यानी स्वर्ग की शक्ल में हमें मिले, जहाँ शाश्वत जीवन है। तो ये है इस YouTube चैनल सच समर्थक पार्टी का मकसद। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, या कोई भी, या औरत मर्द के रिश्ते का क्षेत्र हो, या कोई भी हो विषय हो, सवाल है कि संसार में अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है। दरअसल हम यहाँ इम्तिहान देने के लिए आए हैं। जैसे प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं परीक्षा की तैयारी करने के लिए, ताकि वो पास हो जाएं और नौकरी मिल जाए। सबसे बड़ी नौकरी IAS की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत तकलीफ़ें उठाते हैं। दरअसल ये जो सिस्टम है पूरा फितरती है, स्वाभाविक है। इसी सिस्टम पर अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है हमारी परीक्षा लेने के लिए, कि हम ईश्वर के आदेशानुसार काम करते हैं या दुनिया में जो आकर्षक चीज़ें हैं उससे आकर्षित होकर ईश्वर के आदेश को न मानकर अपनी मन की ख्वाहिशात के हिसाब से, मन की इच्छाओं के हिसाब से काम करते हैं, यानी अपने मन को खुदा बना लेते हैं। इसी परीक्षा देने के लिए हम यहाँ आए हैं और फिर एक दिन लौट कर हमें वापस जाना है अपना रिजल्ट कार्ड यानी रिपोर्ट कार्ड हासिल करने के लिए। उस दिन जो पास उसको जन्नत, जो फेल उसको जहन्नम, यानी जो पास उसको स्वर्ग, जो फेल उसको नरक। तो हम लोग जो इस दुनिया में हैं, जब तक जिंदा हैं, हमारी एक परीक्षा चल रही है। हर एक मुद्दे पर हमारी परीक्षा होती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें कोशिश करना चाहिए जानने की कि स्वर्ग पाने का, जन्नत पाने का हमारा सिलेबस क्या है, और उसी के मुताबिक अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो मृत्यु बाद, मृत्यु का मतलब है हमारी आत्मा नहीं मरेगी। जो गीता में कहा गया है कि हमारी आत्मा यानी रूह को न आग जला सकती है, न हथियार काट सकता है, न हवा सुखा सकती है, न पानी डुबो सकता है या भिगो सकता है। ये आत्मा जीवित रहेगी और पुनः इम्तिहान देकर वापस चली जाएगी अपना रिजल्ट कार्ड के लिए। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सिलेबस का पता लगाएं, उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, ताकि हम
पास हो जाएं और जन्नत यानी स्वर्ग को प्राप्त करें। हमें ध्यान रखना है कि ये मौका ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें एक ही मौका दिया है, दोबारा हमें मौका नहीं देगा इस दुनिया में आने का। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर किसी भाई को लगता है कि यहाँ कुछ बातें गलत कह दी गई हैं तो कृपया संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9336316860। इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो हम तौबा कर लेंगे अपनी गलतियों से। आज तारीख़ है 21 अगस्त 2022।